8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये प्रोफेशनल एक चोर का गिरोह है जो लगातार निरंतर पिछले 2-3 माह से अलग अलग क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में दुर्व्यवहार की घटनाएं कर रहे थे और जो पिछले मार्च से लेकर अब तक की 12 घटनाओं में की संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है। दानापुर में आरडी टावर में 5 फ्लैट्स में एक साथ हुई थी चोरी की घटना। 12 मई को दानापुर में चित्रकूट नगर रोड में, 13 मई को रामकृष्ण नगर में सुनैना अपार्टमेंट में, 14 मई को गोपालपुर में आराध्य अपार्टमेंट में, 20 मई को खवाल में अरुणोदय अपार्टमेंट में और 21 मई को रूपसपुर में जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में। इन सभी जगहों में जो घटनाएं घटित हुई अभी तक पूछताछ में और जो सामग्री है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर इन केसेस में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना सिटी में ऑटो चालक की मर्डर मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एसएसपी अवकाश कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इन दिनों राजधानी पटना के कई अपार्टमेंट्स में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी और लगातार अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा था। और इस पूरे मामले को लेकर अब एक अहम और चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ है, क्योंकि ऑटो चालक भी उसी गैंग का सदस्य था जिसके द्वारा लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। अपार्टमेंट्स में चोरी की जा रही थी और अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन ऑटो चालक और गैंग के बीच विवाद होता है। गैंग का जो मास्टरमाइंड है उससे विवाद होता है पैसों के लेन देन का, जिसके बाद मास्टरमाइंड ऑटो चालक पर गोली चला देता है और उसकी मौत हो जाती है। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये पूरा एक गैंग था जो राजधानी के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को निशाना बनाता था। दानापुर हो चाहे कोई सा भी इलाका हो, पटना सिटी के इलाके हो, सभी जगहों पर इन्होंने निशाना बनाया था और घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में सोना, चांदी समेत कई सारी चीजों को बरामद किया है और करीब 30 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी अवकाश कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। को अगमकुआं थाना क्षेत्र में एक हत्या का केस दर्ज किया गया था। जो मृतक थे उनके पिता ने अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और इस घटना के उद्भेदन के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सिटी थे और थानाध्यक्ष टेक्निकल सेल की टीम्स थी। इस टीम ने मेहनत करते हुए, लगातार सूचना संकलन करते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मैनुअल इंटेलिजेंस, मैनुअल इनपुट्स के आधार पर इसका डिटेक्शन किया है सफलतापूर्वक और इसमें अभी तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है टोटल। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये प्रोफेशनल एक चोर का गिरोह है जो लगातार निरंतर पिछले 2-3 माह से अलग अलग क्षेत्रों में, थाना क्षेत्रों में गृहभेदन की घटनाएं कर रहे थे और जो पिछले मार्च से लेकर अब तक की 12 घटनाओं में इनकी संलिप्तता अभी तक प्रकाश में आई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। और बाकी हम लोग और भी थाना में, विभिन्न बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी सभी जगह इनके विषय में जानकारी हम लोगों ने साझा कर दी है, ताकि किसी और थाना क्षेत्र में भी अगर कोई ऐसा फुटेज मिलता है, दिखता है, तो वो आकर भी इसमें पूछताछ कर सकते हैं। इनको रिमांड पर लिया जा सकता है और उस केस में भी इनको रिमांड पर लिया जा सकता है। जो घटनाएं घटित हुई, अभी जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है अनिल कुमार महतो जो आलमगंज के हैं, विक्की कुमार आलमगंज का, अनिल कुमार चौधरी सुल्तानगंज थाना का, राहुल कुमार बहादुरपुर, रॉकी रामकृष्णा नगर, बैजू कुमार रामकृष्णा नगर, शुभम कुमार मेहंदीगंज और शिवम कुमार आलमगंज थाना का। ये 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से करीब 162 ग्राम सोने की ज्वेलरी और चांदी के आभूषण 4.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा रिकवर हुआ है। घटना में यूज़ किए जाने वाला मोटरसाइकिल, हेलमेट, ये सब तो बरामद हुए। मोबाइल फ़ोन 12 रिकवर हुई है इनके पास से। 3 पिस्टल, 4 मैगजीन और 12 जिंदा कारतूस भी रिकवर किया गया। बाकी डोंगल और गृहभेदन के लिए यूज़ किए जाने वाले जो सामग्री है वो भी रिकवर की गई है। जिन घटनाओं का अभी तक पूछताछ में, जिन गृहभेदन का अभी तक उद्भेदन हो पाया है इनके पूछताछ से, वो 14 मार्च को पत्रकार नगर थाना में घटित हरदेव अपार्टमेंट में घटित गृहभेदन की घटना, 11 अप्रैल को गोपालपुर थाना में शिवाजी अपार्टमेंट में घटित घटना, 14 अप्रैल को गोपालपुर में आशीर्वाद अपार्टमेंट में घटित गृहभेदन की घटना, 16 अप्रैल को परसा बाजार में सुधा अपार्टमेंट में 7 फ्लैट्स में एक साथ जो घटना घटित हुई थी,
उसका उद्भेदन हुआ है। 19 अप्रैल को गौरीचक में ग्लोबल अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना, 21 अप्रैल को परसा बाजार में सन सिटी अपार्टमेंट में गृहभेदन की घटना जो घटित हुई थी। 1 मई को दानापुर में आरडी टावर में 5 फ्लैट्स में एक साथ हुई थी चोरी की घटना। 12 मई को दानापुर में चित्रकूट नगर रोड में, 13 मई को रामकृष्ण नगर में सुनैना अपार्टमेंट में, 14 मई को गोपालपुर में आराध्य अपार्टमेंट में, 20 मई को खवाल में अरुणोदय अपार्टमेंट में और 21 मई को रूपसपुर में जलालपुर हाइट अपार्टमेंट में। इन सभी जगहों में जो घटनाएं घटित हुई अभी तक पूछताछ में और जो सामग्री है, जो हमारे पास इनपुट्स हैं, साक्ष्य हैं, उसके आधार पर इन केसेस में इनकी संलिप्तता प्रकाश में आई है। जो हत्या का केस था जो दर्ज किया गया था, मृतक और ये 8 लोग पकड़ाए हैं, ये सभी एक ही गिरोह के सदस्य थे और पैसे की लेन देन को लेकर, बंटवारे को लेकर आपसी विवाद हुआ जिसमें उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उस केस में इनको अभी अग्रसारित किया गया है। बाकी कांडों में इनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे पूछताछ करने पे और भी कोई घटना इनके द्वारा अगर की गई है, प्रकाश में आता है या इनके और सहयोगियों का नाम आता है तो उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। चलाते थे प्रोफेशन तो मेन इनका वही था, रेकी करना और गृहभेदन करना। पहले रेकी करते थे, फिर उस घर में चोरी। कितने पैसे का दुकान कैसे? एग्जैक्ट अमाउंट तो अभी नहीं बताया उन लोगों ने, बट पैसे की लेन देन को लेकर जो हिस्सा बंटता है, बंटवारे को लेकर ही था कि इनका कहना था कि जो मृतक थे उनके पास ज़्यादा हिस्सा चला गया था और बांटना नहीं चाह रहे थे, तो उसको लेकर ये घटना कारित की। घटना को कैसे अंजाम देते? रेकी करते थे, टीम के 1-2 लोग पहले रेकी करते थे अलग अलग अपार्टमेंट्स में, जहाँ पर भी इनको लगता था कि सॉफ्ट टारगेट है कोई घर, तो उसमें फिर गृहभेदन की घटना को करते थे। अभी तक तो कोई सुनार नहीं इसमें पकड़ाया है, बट चूँकि ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरी सीधा आप दुकान पे, किसी भी दुकान पे आप नहीं बेच के कोई सामान ले सकते, तो उसको कैश करने के लिए तो किसी ना किसी सुनार के पास उनको कांटेक्ट करना ही होगा। उस पहलू पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। अनिल महतो है जो इन लोगों का हेड है, बट बाकी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। अनिल महतो एक मेन मास्टरमाइंड आप लोग कह सकते हैं कि इस केस में। देखिए, अभी जैसा हमने बताया, अभी तक तो हमें मार्च और ऑनवर्ड्स केसेस की जानकारी मिली है इनके संलिप्तता की। हो सकता है इससे पहले के भी केसेस में हो। पूछताछ के लिए हम लोग रिमांड पे ले रहे हैं इन लोगों को और पूछताछ कर रहे हैं। बाकी थानों को भी सूचित कर दिया गया है, उनके यहाँ कोई अनडिटेक्टेड बर्गलरी के केस हैं तो वो लोग भी आकर पूछताछ करेंगे और उनके पास सीसीटीवी फुटेजेस हो या कुछ हो तो उसको हम लोग देख कर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑटो चालक को किसके द्वारा गोली चलाई? इसमें नाम आया है अनिल विक्की, अनिल कुमार महतो, उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड है, वही गोली चलाई। तो उनके द्वारा नहीं, अमाउंट के बारे में नहीं है। हम लोग बोल रहे रिमांड पे लेकर फिर से पूछताछ करेंगे। वो सब डिटेल्स जो है किसी को छोटी छोटी डिटेल्स हम लोग आगे रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ करके उसको लाएंगे। तो आपने सुना कि एसएसपी अवकाश कुमार ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से लगातार राजधानी पटना में अपार्टमेंट्स में को निशाना बनाया जा रहा था और पुलिस ने इस पूरे मामले में किस तरीके से खुलासा किया है, क्योंकि ऑटो चालक की हत्या हुई थी 18 इसी एक सप्ताह पहले रविवार के दिन सुबह सुबह। आपको पता ही है किस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई थी। तो मास्टरमाइंड के द्वारा ही अपनी ही गैंग के सदस्य को गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो बने रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।